Hello everyone, welcome back to Ontogenesis Automation Unfolding Technology. Ontogenesis Automation Unfolding Technology में आप सभी का स्वागत है। We are preparing for RRBJ 2024। बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट जियोग्राफी के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूँ और जिसके साथ हमारा कुछ नया कॉन्सेप्ट भी आएगा। ऑलरेडी जियोग्राफी के दो लेक्चर मैंने लिया है जिसमें हमने अर्थ के बारे में काफी कुछ जाना है। अर्थ का एक्सिस कितना डिग्री एंगल पे रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरा जो लास्ट दो वीडियोस है उसको देख लो, जियोग्राफी के काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी उसी में से, ठीक है। और आज जो करेंगे उसमें रॉक्स वगैरह आएंगे, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स आएंगे, तो इसमें और नई चीजें मिल जाएंगे। और एंड वी विल बी डूइंग इज थ्रू एमसीक्यूज प्रैक्टिस। ओके, सो शुरू करते हैं। पहला सवाल, which layer which layer of earth इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, हम सबको पता है अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाता है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस लेयर की वजह से या फिर किस चीज की वजह से जनरेट हो रहा है। अर्थ का क्रस्ट हमने देखा था। अर्थ को हम लोग चार लेयर में डिवाइड करते हैं: अर्थ क्रस्ट, अर्थ मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। याद है? जैसे अर्थ है और अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट कहते हैं। अर्थ क्रस्ट दो टाइप के बोले थे, एक ओशनिक क्रस्ट एंड एक आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, है ना? ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल। उसके बाद सेकेंड लेयर जो आता है वो आपका मैग्मा होता है, मेंटल होता है। मेंटल गर्म होता है, लावा एंड मैग्मा। ये जो मेंटल होता है अंदर में गर्म होता है अर्थ के सरफेस के अंदर, ये लिक्विड स्टेट पे है, सॉलिड नहीं है। रॉक्स वगैरह होते हैं इसमें, इसको बोलते हैं मेंटल, बहुत गर्म होता है। उसके बाद उसका जो लेयर होता है, दैट लेयर इज कॉल्ड योर आउटर कोर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, ये और गर्म है, और यहाँ पे है मेरा आउटर कोर। आउटर कोर के एकदम अंदर जो लेयर बनता है, दैट इज माय दैट इज माय इनर कोर, है ना? ये रहा मेरा इनर कोर। अभी सवाल ये पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का वो क्रस्ट के वजह से है, मेंटल की वजह से, आउटर कोर के वजह से, इनर कोर के वजह से है। सब आंसर मुझको कमेंट सेक्शन पे चाहिए आपका। 1 मिनट का पॉज लो और कमेंट पे बताओ। हो गया? सो अभी देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ड्यू टू द आउटर कोर। आउटर कोर जो होता है ना, आउटर कोर इज मॉल्टन। आउटर कोर लिक्विड स्टेट पे है। और आउटर कोर एंड इनर कोर ये दोनों बना हुआ है किस चीज से? आयरन, कोबाल्ट, निकल। मेनली यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट एंड निकल मिलते हैं। और ये मॉल्टन है, तो फिर ये क्या करते हैं? ये मूव करते हैं। इनर कोर जो है एकदम अंदर का, ये सॉलिड है। दिस इज सॉलिड, अर्थ का सॉलिड। और बीच में मेंटल एंड आउटर कोर ये लिक्विड स्टेट पे है। आउटर कोर में हमको आयरन, निकेल, कोबाल्ट देखने को मिलते हैं, जिसके कारण आउटर कोर के वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। एम आई क्लियर? समझ में आ गया सबको? याद रहेगा? सो आंसर इज सी, आउटर कोर। नेक्स्ट, द एस्थेनोस्फेयर इज ए पार्ट ऑफ which लेयर ऑफ द अर्थ? एस्थेनोस्फेयर कौन सा लेयर का पार्ट है? क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर।
तो एस्थेनोस्फीयर कहाँ पे देखने को मिलता है? हमको क्रस्ट में देखने को मिलता है। क्रस्ट का एक पार्ट है एस सॉरी मेंटल का एक पार्ट है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ आवर मेंटल। यहाँ पे आप देखो तो लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर याद है, हमने लिथोस्फीयर देखा था। एंड ये रहा मेरा एस्थेनोस्फीयर। उसके बाद मेसोस्फीयर, ये रहा आउटर कोर इनर कोर। ठीक है, तो ये मेंटल, यहां से लेके यहां तक क्या है? मेंटल है। ये रहा मेरा क्रस्ट, ये ओशनिक क्रस्ट है, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बड़ा है, ओशनिक क्रस्ट का लेयर जो है वो बहुत छोटा है ना, ओशन के अंदर में है। सो एस्थेनोस्फीयर इज हियर, जो मेंटल का एक पार्ट है, अपर पार्ट है मेंटल का। ठीक है, और लिथोस्फीयर यहाँ से यहाँ तक है कि जो सॉलिड पार्ट है ना उसको लिथोस्फीयर बोल रहे हैं। सॉलिड पार्ट जिसमें क्या कहते हैं इसको, लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर सेपरेट करते हैं क्रास्ट एंड मेंटल को। याद रहेगा? चलो ठीक है, नोट कर लेना। यहाँ पे देखो कोर में क्या है, आयरन विथ निकेल एंड सल्फर, कोबाल्ट भी होते हैं। ये मोल्टन होता है, ये सॉलिड होता है। दिस इज सॉलिड ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर, मे बी ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर ये सॉलिड हो गया है फिर से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द मोहो डिस्कंटिन्यूटी मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन which two layers of the earth? Crust and upper mantle, outer core and inner core, mantle and lower mantle, and crust and lower mantle। तो ये डिसकंटिन्यूटी क्या है? डिसकंटिन्यूटी मतलब देखो, लेयर में है, अर्थ के अंदर जाएंगे तो अलग अलग लेयर मिलते हैं, तो अचानक से आपको देखने को मिलेगा एक बाउंड्री है जहां पे एक लेयर से दूसरे लेयर पे जब जा रहे हैं ना, तो काफी सारी चीजें चेंज हो जाती है। जैसे रॉक का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, डेंसिटी चेंज हो जाता है। तो उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और हमको बहुत सारे डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलते हैं, अलग अलग नाम है उनका। तो मोहर डिस्कंटिन्यूटी जो है वो क्रास्ट एंड अपर मेंटल पे दिखाई देता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो दिस दिस ग्रीन लाइन इज कॉल्ड योर मोहो डिस्कंटिन्यूटी। मोहो डिस्कंटिन्यूटी ये कहाँ पे है, कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको मोहो डिस्कंटिन्यूटी? सॉरी, मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहाँ पे देखने को मिल रहा है? क्रास्ट एंड अपर मेंटल में। क्रास्ट एंड अपर मेंटल, समझ में आया? दिस पार्ट, ये रहा आपका मैग्मा, यहाँ से ये वाला अपर मेंटल, और ये क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये मेरा ओशेनिक क्रस्ट। ठीक है, लिथोस्फीयर। उसके बाद नीचे वाला पार्ट जो मेंटल का ही पार्ट है लेकिन सेमी सॉलिड टाइप है, उसको एस्थेनोस्फीयर बोल रहे हैं। क्लियर? इस पिक्चर से सारी चीजें क्लियर हो जाती है। फिर नेक्स्ट आते हैं, what is the primary reason for the increase of density of earth with depth? अर्थ के डेप्थ के साथ डेंसिटी क्यों बढ़ता है? इंक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन एंड एक्सपेंशन ऑफ रॉक्स। तो आंसर क्या होगा? इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर। अर्थ के अंदर जैसे जैसे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो फिर डेंसिटी जो है वो बढ़ता रहता है। नेक्स्ट, The Gutenberg discontinuity marks the boundary between which two layers? तो अभी अभी मैंने जैसे बताया था आपको कि बहुत सारे डिसकंटिन्यूटी या फिर बॉर्डर लाइन देखने को मिलते हैं। जैसे क्रस्ट एंड अपर मेंटल में, क्रस्ट एंड अपर मेंटल में क्या है? मोहो। आउटर कोर एंड इनर कोर, मेंटल एंड लोअर मेंटल, देन क्रस्ट एंड लोअर मेंटल। तो इसका आंसर क्या होगा कि Gutenberg discontinuity marks the boundary between which two layers? आउटर कोर एंड इनर कोर। यहाँ पे ये वाला पिक्चर देखो, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे
हम देख पाते हैं क्या क्या डिसकंटिन्यूटी दिखा है। कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, मोहो डिसकंटिन्यूटी, ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। मोहो डिसकंटिन्यूटी किसके बीच पे है यहाँ? मोहो डिसकंटिन्यूटी है क्रास्ट एंड अपर मेंटल। ये रहा मेरा मेंटल पार्ट, अपर मेंटल। ठीक है। अपर मेंटल और क्रास्ट के बीच पे जो डिसकंटिन्यूटी है, जो बॉर्डर लाइन है, उसको बोला जाता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद मेंटल एंड आउटर कोर, दिस इज माय आउटर कोर। आउटर कोर, आउटर कोर और जो मेंटल है उसके बीच का जो डिसकंटिन्यूटी है उसको बोला जाता है ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। एंड इनर कोर एंड आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको बोला जाता है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो ये तीन डिसकंटिन्यूटी आप याद रख लेना, मोहो, ग्यूटेनबर्ग एंड लेहमैन। तो हमारा आंसर क्या होगा? ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज बिटवीन मेंटल एंड आउटर कोर। आउटर कोर एंड मेंटल, आउटर कोर एंड मेंटल कहाँ है भाई? आउटर कोर एंड इनर कोर में बोल रहा है। नहीं, ग्यूटेनबर्ग आपका, एक मिनट देखना है फिर से। ग्यूटेनबर्ग आपका आउटर आउटर कोर एंड मेंटल के बीच पे है। चलो कंफ्यूज कर दिया है तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम, गूगल में चेक कर लेते हैं, नो वरीज। चेक कर लेते हैं अभी। ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज इन बिटवीन, कहाँ पे है? हाँ, यहाँ पे देखो गूगल में भी क्या दिखा रहा है, आर्ट्स मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में दिखा रहा है। आर्ट मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में। ठीक है। So Gutenberg is between earth mantle and outer core, and this Lehman discontinuity is between outer core and inner core. तो यहाँ पे हमारा दिया ही नहीं है ऑप्शन में, आउटर कोर एंड मेंटल नहीं दिया है, मेंटल लोअर मेंटल दिया है, क्रास्ट। चलो ठीक। नेक्स्ट, द अर्थ आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ। अर्थ का ऊपरी हिस्सा जो है वो किस चीज से बना हुआ है? सॉलिड रॉक्स, मॉल्टन लावा, लूज सॉइल एंड सेडिमेंट्स, क्या चीज से बना है? तो अर्थ आउटर मोस्ट लेयर हमको पता है उसमें सॉलिड रॉक भी दिखते हैं, मॉल्टन लावा भी दिखता है, लूज सॉइल एंड सेडिमेंट्स भी दिखते हैं। तो आंसर विल बी ऑल अबव, ऑल अबव। अर्थ का जो ऊपरी सरफेस है उसमें आपको लावा दिखता है, वॉल्केनो से निकला हुआ। लूज सॉइल एंड सेडिमेंट, सेडिमेंट्स क्या होते हैं? देखो रॉक तीन टाइप के हैं। चलो आते हैं रॉक पे, आएंगे अभी आएंगे। Which type of seismic wave can travel through both solids and liquids? तो देखो सिस्मिक वेव दो टाइप के, पी वेव एंड एस वेव होते हैं। अब पी वेव एंड एस वेव में से बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स से, पी वेव कैन पास थ्रू बोथ सॉलिड्स एंड liquids। ठीक है, both solids and liquids। which type of seismic wave cannot travel through liquids? तो जो एस वेव होता है वो लिक्विड से पास नहीं कर सकता है, सिर्फ सॉलिड से पास करता है। और इसी सिस्मिक वेव से ही हमको पता लगता है कि अर्थ का लेयर कितना फैला हुआ है, कहाँ पे लिक्विड है, कहाँ पे सॉलिड है। उसको लिए सिस्मोलॉजी या फिर सिस्मिक वेव से पता करते हैं साइंटिस्ट। ठीक है। सो द एस वेव कैन नॉट पास थ्रू, ट्रेवल थ्रू लिक्विड, लेकिन पी वेव जो है वो सॉलिड एंड लिक्विड दोनों से पास कर सकता है। तो इसको याद रखना,
Which layer of the earth is mainly composed of silica and aluminium? तो सिलिका कहाँ पे देखने को मिलता है? हाँ, सिलिका मतलब क्या है? जो रेत वगैरह होते हैं, हर एक चीज में हम लोग सिलिका हमको देखने को मिलता है। और वो सिलिका कहाँ पे देखने को मिलता है? अर्थ के सरफेस पे देखने को मिलता है, मतलब क्रस्ट पे देखने को मिलता है। तो सिलिका एंड एल्यूमिनियम कहाँ पे देखने को मिलेगा? आपके अर्थ के क्रस्ट पे देखने को मिलेगा। कोर में आपको मेनली क्या देखने को मिलेगा? आयरन, निकेल, कोबाल्ट, है ना। आउटर कोर हो, इनर कोर हो, वहां पे आयरन देखने को। Which layer of earth is mainly composed of iron, nickel and cobalt? देखो ये क्वेश्चन आ गया। तो आयरन, निकल, कोबाल्ट कोर को बनाता है, कोर, अर्थ कोर। ठीक है। और उसी के चलते, आउटर कोर के चलते मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। द हॉट लिक्विड molten material in the interior of earth is called। जो हॉट लिक्विड होता है, गर्म लिक्विड है, molten मटेरियल का, हाँ, इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। तो अर्थ के अंदर जो है उसको क्या कहते हैं? लावा, एश एंड फ्यूज, मैग्मा। तो अर्थ के अंदर जब तक है उसको हम बोलेंगे मैग्मा। ठीक है। और जैसे ही वो वॉल्केनो से बाहर निकल के आएगा, वही मैग्मा क्या बन जाएगा? लावा कहलाएगा। लावा में और मैग्मा में क्या अंतर है? मैग्मा में कुछ एक्स्ट्रा आपको गैसेस मिलेंगे, जो अर्थ के अंदर वो गरम हॉट लिक्विड के साथ क्या है? गैसेस है, एक्स्ट्रा गैसेस है। वही जब वोल्केनो से इरप्ट होके बाहर निकल के आएगा अर्थ के सरफेस पे, तो वो सारे गैसेस उड़ जाएंगे। तो लावा में क्या होता है? कुछ गैसेस कम मिलते हैं देन मैग्मा। दोनों एक ही चीज है, सिर्फ मैग्मा में क्या है? कुछ गैसेस, एक्स्ट्रा गैसेस है। क्लियर हो गया? तो जब तक वो मॉल्टन लिक्विड अर्थ के सरफेस के अंदर है, तब तक आपका मैग्मा कहलाएगा। जैसे वो बाहर निकल के आ गया, वो क्या बन गया? लावा बन गया। उसके बाद देखो, द मोल्टन मटेरियल दैट कम्स आउट एंड एक्यूमुलेट्स ऑन अर्थ सरफेस, इट इज कॉल्ड, अभी अभी हमने बात किया है, उसको क्या बोलेंगे? लावा बोलेंगे। ठीक है, उसे हम बोलेंगे लावा। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्राइमरी रॉक? तो मैग्मा और लावा क्या है वो समझ में आ गया। अब रॉक के बारे में बात कर लेते हैं। रॉक बेसिकली तीन टाइप के रॉक होते हैं: इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो व्हिच रॉक इज नोन एज प्राइमरी रॉक? तो ये रॉक्स ना साइकिल में चलते रहते हैं। जैसे पहले इग्नियस रॉक बोलेंगे, इग्नियस रॉक से, इग्नियस रॉक टूट टूट के जाके जमा होगा, और जमा होते 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 वो सेडिमेंटरी रॉक बनाएगा। सेडिमेंटरी रॉक में बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण, प्रेशर टेम्परेचर के कारण क्या हो जाएगा? वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होगा। मेटामॉर्फिक रॉक फिर से क्या होगा? मोल्टन लावा में कन्वर्ट होगा, मैग्मा में कन्वर्ट होगा। और मैग्मा एंड लावा, ये दोनों ठंडा होके जो रॉक बनाता है उसी को हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर से एक बार बोलता हूँ। मैग्मा अर्थ के सरफेस के अंदर का गर्म लिक्विड है। लावा, जब वो अर्थ का सरफेस फूट के बाहर निकल के आ रहा है, उससे कुछ गैसेस कम हो जा रहे हैं, तब जाके बनता है लावा। लावा और मैग्मा जब ठंडा होता है तो बनता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक वाटर के कारण, वेदर के कारण, हवा के कारण घिसते घिसते जाके कहीं पे जमा हो रहा है, समुद्र के नीचे जमा हो रहा है, कहीं पे जमा हो रहा है। और जमा होते होते वो बनाता है सेडिमेंटरी रॉक। वही सेडिमेंटरी रॉक जब एक्सेसिव प्रेशर के अंडर में आता है, तो बहुत हजारों करोड़ों सालों के बाद वो बनता है मेटामॉर्फिक रॉक। अब वो मेटामॉर्फिक रॉक जब अंदर में है, तो वो फिर से पिघल के क्या बनाता है? मैग्मा बनाता है। और वही मेटामॉर्फिक मैग्मा फिर से इग्नियस रॉक बोलते हैं। इसी को रॉक साइकिल कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड रॉक साइकिल। तो क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्राइमरी रॉक? तो प्राइमरी रॉक कौन हो गया हमारा? इग्नियस रॉक इज कॉल्ड प्राइमरी रॉक। ठीक है। इग्नियस रॉक इज कॉल्ड प्राइमरी रॉक। एम आई क्लियर एवरीवन? रॉक साइकिल समझ में आया? तीन टाइप के रॉक है: इग्नियस, सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक।
और वही तीनों घूम रहे हैं। नेक्स्ट, द रॉक्स ऑफ खासी, जयंतिया एंड नीलाचल हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस सेडिमेंटरी मेटामॉर्फिक। हमारे इधर कौन सा रॉक है? हमारे इधर आपका इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक ये बहुत ही अर्ली स्टेज है रॉक का, और इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट, कोल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन आर द एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ रॉक? तो कोल ये सब कैसे बनता है? ये सब बनता है लेयर वाइज, बहुत नीचे जाके प्रेशराइज कंडीशन में कुछ रॉक बन रहा है, उसको बोला जाता है सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक। मैग्मा दैट कूल्स स्लोली बीनीथ द अर्थ सरफेस प्रोड्यूसेस। मैग्मा जो अर्थ के सरफेस के अंदर ठंडा होता है, वो क्या बनाता है? लावा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, स्लेट। तो मैग्मा क्या बनाता है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। एक्सट्रूसिव कौन बनाता है? लावा। लावा से बनता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एंड मैग्मा जब ठंडा होता है उसको कहा जाता है इंट्रूसिव। इन अंदर है ना अर्थ के, तो इंट्रूसिव। बाहर होगा तो एक्सट्रूसिव। लावा जो है वो बाहर आके पत्थर बनता है ठंडा होके। मैग्मा अगर ठंडा होता है अर्थ के बीनेथ में, अर्थ के अंदर, तो वो बनाता है इंट्रूसिव। याद रह जाएगा। Which type of rock is known as stratified rock? Stratified rock मतलब लेयर हो, लेयर, हाँ लेयर से बना हुआ। तो ये सेडिमेंटरी रॉक लेयर वाइज बनता है, तो सेडिमेंटरी रॉक। स्ट्रेटिफाइड रॉक इज कॉल्ड सेडिमेंटरी रॉक। इन विच टाइप ऑफ रॉक फॉसिल्स आर फाउंड? तो फॉसिल्स कहाँ पे देखने को मिलता है? देखो, लावा और मैग्मा ठंडा होके बनता है इग्नियस रॉक, उसमें आपका लाइफ रहने का सवाल नहीं होता है। फॉसिल्स मतलब क्या है? लाइफ, है ना, कि जो जीवन है, जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो कहीं पे कभी दब के रह गया हो, उसका जो ट्रेसेस मिलते हैं फॉसिल्स कहलाते हैं। तो इग्नियस रॉक जो है वो कहाँ से कैसे बनता है? मैग्मा से बनता है, लावा से। इतना गर्म होता है कि वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, तो इग्नियस रॉक तो होगा नहीं। सेडिमेंटरी रॉक्स, यस, सेडिमेंटरी रॉक्स में क्या मिलता है हमको? ट्रेसेस ऑफ फॉसिल्स मिलते हैं। तो सेडिमेंटरी रॉक अगर होगा तो उसमें फॉसिल्स मिलने की चांसेस है, क्योंकि वो लेयर वाइज घिसते 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 जमा हो रहा है सेडिमेंट्स, और फिर वो रॉक बन रहा है। द रॉक ऑफ हिमालयास इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ रॉक? तो हिमालय का जो रॉक है वो किस टाइप का रॉक है? इट इज सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक। एम आई क्लियर एवरीवन? सो काफी सारी चीजें आज जानने को मिली है रॉक्स के बारे में। रॉक्स तीन टाइप के: इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक। और ये तीनों रॉक साइकिल कहलाते हैं, एक दूसरे से बनते हैं। इग्नियस रॉक किससे बनता है? मैग्मा एंड लावा ठंडा होके बनाता है इग्नियस रॉक। फिर रॉक जो होता है वो इग्नियस रॉक जो होता है वो घिसते घिसते जाके जमा होता है कहीं पे, और फिर वो बनाता है सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक पे बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण बहुत सालों के बाद फिर बनता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक फिर अंदर में प्रेशराइज्ड कंडीशन में रहते रहते फिर से मैग्मा बनाता है। वही मैग्मा अगर अंदर अर्थ के बीनीथ पे ही ठंडा होकर रॉक बनता है, तो उसे कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और मैग्मा अगर फूट के बाहर निकल के आ जाए तो लावा बनता है। और लावा बनने से क्या होता है? कुछ गैसेस कम हो जाते हैं, और वो लावा जो है वो जब ठंडा होकर रॉक बनता है उसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो ये हो गया रॉक साइकिल। अर्थ का लेयर्स देखे, डिसकंटिन्यूटी देखे। डिसकंटिन्यूटी में हमने मोहर डिसकंटिन्यूटी एंड न्यूटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी एंड लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ये तीन डिसकंटिन्यूटी का जिक्र किया। लेहमैन क्या है? आउटर कोर इनर कोर के बीच पे। एंड देन योर ग्यूटेनबर्ग क्या है? मेंटल और आउटर कोर के बीच में। एंड मोहो कहाँ पे है? क्रास्ट एंड मेंटल के बीच पे जो डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, बॉर्डर बॉर्डर लाइन देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है
ये पता कैसे चलता है साइंटिस्ट लोगों को, या फिर जो ये सब जियोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं उनको? तो पता करते हैं थ्रू सिस्मिक वेव्स, है ना। वेव, दो टाइप के वेव भेजे जाते हैं, पी वेव एंड एस वेव, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। पी वेव जो है वो रॉक्स, मतलब सॉलिड एंड लिक्विड दोनों से पास होता है। और जो आपका क्या कहते हैं इसको, एस वेव होता है, वो लिक्विड से पास नहीं हो सकता है। तो उसी से हमको पता चल जाता है कि कितना दूर तक, कितना लेयर में रॉक फैला हुआ है, सॉलिड है, फिर कहाँ से मॉल्टन चीजें शुरू हुई है। वो सारी स्टडीज ये लोग करते हैं, जियोलॉजिस्ट, सिस्मोलॉजिस्ट, है ना। तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं खत्म करता हूँ। ये एमसीक्यूज के साथ काफी सारी नई ज्ञान मिली। अगर आपको मेरा ये सारे लेक्चर्स पसंद आता है तो आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि आपको मिलता रहे। साथ ही साथ मुझको ये बताना है कमेंट सेक्शन पे कि मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं आपको, ताकि मुझको और थोड़ा सुविधा हो आप लोगों के लिए लेक्चर्स बनाने में। थोड़ा सा गाइडलाइंस मिल जाएगा कि हाँ यार ये सही जा रहा है, नहीं जा रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आप मेरी मदद करते हैं कमेंट करके, मैं आपकी मदद करूंगा कंटेंट लेके। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय। विश यू ऑल द बेस्ट।